सभी लोगों की भावना है कि जिस तरह से उनकी चर्या और उनके प्रवचनों के माध्यम से जैन समाज का जो धारा बदल रही है, इसी तरह से वो उच्च से उच्च स्थान पर आचार्य भगवान पहुँचेंगे और अपन सबको उनकी चेतना का लाभ उठाते हुए जैन धर्म की पताका को ऊपर करते रहना है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की। और हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत के रमेश जी चौधरी साहब, जिन्होंने आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, हम सब लोग आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का 53 अवतरण दिवस पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज 2009 में उनका बरसावास अशोकनगर में पूरी जैन समाज और नगर को मिला। 2009 वाकई में एक जिस समय चातुर्मास के साथ पंचकल्याणक भी हुए और 3 मुनि दीक्षा का सौभाग्य अशोकनगर जैन समाज को मिला। उस समय 2000 यहाँ उपस्थित हैं, मैं बड़े आदर भाव से उन्हें आमंत्रण दे रहा हूँ, वह आए और वह भी आचार्य भगवान के 40 संपन्न होने के साथ में आपने पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज के चरणों में शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की और आज वर्तमान में आप जैन धर्म की पताका संपूर्ण विश्व में फहराए हुए हैं। पूज्य गुरुदेव का जब 2009 का चातुर्मास हुआ तो अशोकनगर में ऐतिहासिक चातुर्मास के साथ में दीक्षा महोत्सव संपन्न हुई और साथ में पंचकल्याण महोत्सव संपन्न हुए। सबसे अच्छी बात जो गुरुदेव की हम सबको लगी कि आज जो युवा पीढ़ी है गुरुदेव से बहुत नज़दीक से जुड़ती रही। जो लोग मंदिर नहीं जाते थे, ऐसे लोग मंदिर जाकर पूजा प्रक्षाल आदि सब करने लगे और वापस से ऐसा महसूस होता रहा कि एक बार फिर चतुर्थ काल इस धरती पर उतर आया है। आज चूँकि वस्तुत सेवा मंडल के भाई अनुराग जी ने पिछले साल भी पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस मनाया था। आज मैं पुनः उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह पूज्य गुरुवंतों भगवंतों की जो दिवस हैं इसी तरह मनाते रहे। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं और मैं गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संक्षिप्त में कुछ बातें आपको सुना देता हूँ। आचार्य श्री का इतना वात्सल्य है आज भी कि जब भी हम कभी उनसे मिलने जाते हैं तो आचार्य श्री खुद ही वो जहाँ जो संचालक होता है उससे बोलते हैं कि ये राहुल एडवोकेट है, इसको माइक पे बुलवाओ कुछ ना कुछ। 4-5 बार मेरा ऐसा हुआ जाना और आचार्य श्री ने कहा ठीक है। तो पहली बार जब हम सिवनी में गए तो मैंने एक स्वीकारोक्ति आचार्य श्री के सामने कही कि आचार्य श्री 2009 के पहले हम सिर्फ जन्म से जैन थे और जब आपका चातुर्मास अशोकनगर में हुआ तो हम विद्यानवक मंडल के साथी और बहुत सारे युवा अशोकनगर के कर्म से भी जैन बने। भिंड में जब आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ तब भी मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला। चूँकि मैं इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ और पैन कार्ड भी हम बनवाते हैं, तो मैंने उस भरी सभा में बोला आचार्य श्री इस जीवन का जो पैन कार्ड बनता है जो वित्तीय संस्थाओं के हिसाब से बनता है, और अगर कभी धार्मिक जगत का कोई पैन कार्ड बनेगा तो वहाँ पिताजी के नाम में श्री विशुद्ध सागर जी आएगा। और ऐसे कई उदाहरण हैं। आचार्य श्री का इतना स्नेह रहा कि जब गोमटेश्वर बाहुबली में अभिषेक होना था, महामस्तक अभिषेक,
तो 1 साल पहले उन्होंने वहाँ के भट्टारक को बोला कि श्री विद्यानोक मंडल के साथियों को आप सेवा के लिए बुलाएं। तो 1 साल पहले महामस्तकाभिषेक के 1 वर्ष पूर्व हमारे पास वहाँ से सूचना आई कि विद्यानोक मंडल आपको हम यहाँ सेवाएं देने के लिए बुला रहे हैं। हम वहाँ गए और आचार्य श्री की इतनी महती कृपा रही कि हम 14 साथी वहाँ गए थे। तो 14 साथियों ने महामस्तकाभिषेक जो पंचामृत से हुआ था उस मूर्ति के नीचे हम खड़े थे और अभिषेक की प्रत्येक बूंद हमारे शरीर से लिपटी हुई थी। उस बूंद को पाने के लिए सारा गोमटेश्वर बाहुबली जो पूरा एरिया है वो लालायित था और जगह जगह रोक रोक कर उन्होंने हमारे चरण पड़े जब वहाँ की जनता ने और उस अभिषेक को अपने माथे से लगाया। ये सब कुछ हमें जो मिला आचार्य श्री विश्वेश सागर जी के कारण मिला। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद हम सभी अपना जीवन जीकर चले जाएंगे और वर्तमान में ऐसी कोई विशेष आवश्यकता हमारी नहीं है, लेकिन जिनकी आवश्यकता है वे हमारे गुरु हैं। और मेरी ये भावना इस मंच के माध्यम से है कि हम सभी आज 53वां अवतरण दिवस मना रहे हैं। ईश्वर आपसे यही कामना है, हम रहे या ना रहे, इस गंज में 153वां आचार्य श्री विश्वेश सागर जी का अवतरण दिवस भी मने। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को जय जय।